मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मुक्त आत्मा की दशा बतलाने वाला महान ग्रंथ समय सार हमारे सामने है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने अब तक की पढ़ी गाथाओं के माध्यम से जीव के लक्षण और पुद्गल के लक्षण अलग अलग करके बताए। और शिष्यों को एक संदेश दिया कि जब कभी तुम्हें जीव और अजीव दोनों साथ मिल करके रंगमंच पर आए, रंगमंच तो ये पूरी दुनिया ही रंगमंच है, तो उनको कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए उन्होंने तरह तरह से समझाया कि जीव पुद्गल के किसी भी गुण से संयुक्त नहीं है। उसमें वर्ण स्पर्श रूप रस गंध आदि जो गुण है वो तो है ही नहीं। और बाकी के शेष चार द्रव्यों में पाए जाने वाला जो अमूर्तत्व गुण है, यद्यपि वो जीव में पाया जाता है, लेकिन चूंकि और चार में पाया जाता है, इसलिए उस लक्षण के कारण जीव को मात्र अमूर्तत्व से या मात्र ये इससे कि वो उद्गल के गुणों से शोभित नहीं है, इन दोनों कारणों से जीव को पहचाना नहीं जा सकता। तो शिष्य ने पूछा कि फिर कैसे पहचाने। उद्गल के कोई भी गुण उस पर लागू नहीं होते हैं, ये पर्याप्त नहीं है लक्षण। और अमूर्त तत्व होता है, वो अमूर्तिक होता है, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाकी के शेष द्रव्यों में भी अमूर्तिकत्व पाया जाता है। तो फिर कैसे करें। तो उन्होंने एक गुण बताया कि चैतन्य नाम का जो गुण जिसमें हो वही जीव है। और ये सिद्ध किया कि वो गुण किसी भी रूप में ना तो पुद्गल में पाया जाता है और ना ही शेष चार द्रव्यों में पाया जाता है। इसलिए उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष नहीं लगते, और वो मात्र जीव में पाया जाता है, समस्त जीवों में पाया जाता है, और जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। तो अभी तक अपन इसकी गाथा पढ़ी थी। उसमें एक और बात आई थी कि हमें ऐसा भ्रम होता है, महाराज से कहा लोगों ने, आचार्य जी से कहा कि ये जो आपने बोला कि चलो वर्णादि तो उसके नहीं है, आप बोलते हो कि राग आदि भी जीव के नहीं है। तो ये बात हमको थोड़ी जमती नहीं है, क्योंकि राग आदि या विकारी भाव है, उनमें जीव के भाव तो जुड़े हुए हैं ना। तो जीव के भाव उसमें होने से वो चैतन्य हुआ, उसको भी आप सर्वथा जो है अचेतन क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने उसका एक उत्तर दिया था, जो मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुनाऊंगा। फिर उन्होंने ये बोला था, रागादि चिद विकार को यानी चैतन्य विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हों तब तो वे चैतन्य कहलाएं, चैतन्य के कहलाएं। लेकिन रागादि विकार सर्व अवस्थाओं में तो व्याप्त नहीं होते, मोक्ष अवस्थाओं में उनका सर्वथा अभाव है, और उनका अनुभव भी आकुलतामय दुख रूप है। इसलिए वे चेतन नहीं जड़ हैं, क्योंकि चैतन्य का अनुभव तो निराकुल है, और वही जीव का स्वभाव है, ऐसा जान। है ना, कितना बढ़िया तर्क दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो चैतन्य के विकार हैं उनको आप चैतन्य के इसलिए मत मानना, क्योंकि अगर वो जिस वस्तु के वे गुण होते हैं वो उसमें सदा काल मौजूद रहते हैं। अगर वो विकार उन्हीं के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, तो ऐसा विकारी स्वभाव उसका हर दशा में आत्मा का होना चाहिए। जब वो सिद्ध हो जाए
जब वो मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाए तब भी उसके अंदर में विकार परिणति होना चाहिए, जो कि होती नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सर्व अवस्थाओं में न पाया जाने वाला ऐसा विकारी परिणाम जीव का नहीं है, जीव के गुण नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो जीव का नहीं कहलाएगा, है ना। और दूसरी बात ये कि जिसके अनुभव से सुख की प्राप्ति हो, निराकुल दशा प्राप्त हो, वही जीव है, ऐसा लक्षण बताया गया है। तो जब मैं रागादि का अनुभव करता हूँ, आकुलता का अनुभव करता हूँ, तो मैं सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ? हमेशा आप दुखी होते हो। तो दुखी होते हो उसका मतलब कि ये मेरा गुण नहीं है। ये रागादि का चिंतन, विकारी अवस्थाओं में बना रहना, जो आकुलता का जनक है, और आकुलता मेरे स्वभाव में है नहीं, इसलिए नियम से ये आकुलता में रागादि दोष मेरे नहीं है। और जब मेरे नहीं है तो किसके हैं? अचेतन है। मेरे अलावा और कौन द्रव्य बचे? मेरे अलावा सारे जितने द्रव्य हैं वो अचेतन ही है, तो इसलिए वे चेतन नहीं है, जड़ हैं। और बाकी के जो सब द्रव्य हैं उनको तो मैं भली भांति जानता हूँ, और जो कर्म आदि हैं वो सब पौद्गलिक हैं, इसलिए अचेतन में भी वो पौद्गलिक या चेत जड़ ही है, इसलिए मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, मेरे ऊपर उसका किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं। तो जैसे कल मैंने आपको स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था कि उस मूर्ति का स्वरूप जो है ट्रांसपेरेंट श्वेत है, लेकिन उसके पीछे कोई हरा या लाल रंग का जो है कागज लेके खड़ा हुआ, जिससे वो स्फटिक मणि की मूर्ति सामान्य लोगों को दिखाई दी कि ये तो हरे रंग की है या लाल रंग की है। तो उसको कहलवाने में इस तरह का जो लोगों को भ्रम हो रहा है, उसमें उस स्फटिक मणि का कोई कसूर नहीं, और ना ही उसका स्वरूप बिगड़ा, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगा कि ये स्फटिक मणि की मूर्ति लाल रंग की है। एक, तो ये जो स्फटिक मणि का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो कहने में तो यही आएगा कि साहब ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग तो इस मूर्ति का ही है ना, तो उसको कैसे समझाएं कि मूर्ति का नहीं है? कहने वाला तो यही कहेगा कि आप क्या बात कर रहे हो साहब, ये मूर्ति लाल दिख रही है इसलिए लाल रंग मूर्ति का ही तो है। तो उसको समझाया जाए कि ये जो इसके पीछे पृष्ठभूमि में लाल कपड़ा, एक कागज लेके जो खड़ा है, उस लाल रंग के कारण ये ऐसी दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन ये लाल रंग इस स्फटिक मूर्ति का नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के या जीव के साथ में संलग्न रहने वाले विकार आदि भाव, वो भी इसी तरह से दिखाई जरूर देते हैं कि वो जीव के साथ हैं, लेकिन जीव के हैं नहीं। इसलिए किंचित भी भ्रम मत पालना है। आचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर वो मेरे स्वभाव होते तो हर दशा में वो वैसे मिलते, लेकिन हर दशा में तो वो रहते नहीं, इसलिए वो मेरे नहीं। स्फटिक मणि अगर लाल होती तो वो, जब वो कागज उसका हटा दिया जाता तब भी लाल दिखता ना, लेकिन नहीं दिखता। इसका अर्थ ये है कि वो उसके साथ में टेम्परेरी संलग्न था, वो उसका जिस समय वो लाल कागज दिखा रहे हैं तब भी वो ट्रांसपेरेंट श्वेत ही है। देखने में ऐसा भ्रम जरूर होता है कि उसका है। ठीक इसी प्रकार से ये जो विकारी भाव है, और जिसमें कर्म आदमी का संयोग होता है, उनके निमित्त रूप से ऐसा दिखाई देता है कि जीव के ही वो स्वाभाविक भाव हैं, जबकि वो जीव के भाव स्वभाव से नहीं। चैतन्य का, और दूसरा उन्होंने उसका दूसरा तरीका ये बताया कि जिस काल में जीव रागादि से युक्त होता है, मोहादि से युक्त होता है, उस काल में वो आकुल होता है या निराकुल होता है? तो लोगों ने कहा वो तो आकुल व्याकुल होता है। तो आकुल व्याकुल होता है तो इसलिए भी वो मेरा नहीं, क्योंकि जीव का लक्षण तो निराकुल है, और ऐसे निराकुल जीव का चिंतन करने में निराकुलता ही तो होगी, आकुलता क्यों होगी? लेकिन आकुलता हो रही है इसका मतलब ये है मैंने कोई गलत चीज को हाथ लगा दिया। जैसे किसी को आपने बहुत सारे सामान रख करके दिए, और उसके ऊपर में ऐसा पाग चढ़ा दिया कि वो समझ में नहीं आ रहा देखने से कि मीठा है कि नमकीन। तो उसको कहा भाई साहब चेक 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 करो, इसमें ये इसमें एक वस्तु जो मीठी भी है, तो वो चेक करेगा उसको।
तो उसने 90% जो है चीजों को चख के देखा, उसको बोला कि नहीं साहब, ये तो जो है सब नमकीन है, आप क्या बोल रहे थे मीठी है। बोले ये अंतिम एक और बची, इसको भी चख के देखो। तो उसने जब चखा तो उसे मालूम पड़ा, हाँ ये मीठी है। तो जो मीठी है वो मीठी ही है। ठीक उसी प्रकार से जो अनुभव में आते ही जो निराकुलता को उत्पन्न करे, संतोष को उत्पन्न करे, सुख आनंद से का अनुभव कराए, वो अवश्य ही जीव है, आत्मा है ना। ये उसका दूसरा लक्षण। अब वो बोल रहे हैं, वो जो नाटक कर रहे थे ना, तो उस तो इस तरह उनको पहचान लिया, तो पहचान लिया तो अब वो उनको स्पष्ट हो गया, चेले को उन्होंने गुण वो बता दिए थे तरीका, कि आपको अभी ये जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, जो रंगमंच के ऊपर में जीव और अजीब मिलकर के आए हैं, उनको पहचानने के हमने आपको तरीके बताए, अब आप उनको पहचानो। तो उसने पहचान लिया शिष्य ने। तो बोल रहे हैं, उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते वहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए, कि तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। है। आचार्य ने कहा कि ये जो तुम्हें लक्षण बता रहा हूँ, ये कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बता रहा हूँ, कि तुम उनका लक्षण पहचान लो और तुम्हारा ये सिद्ध हो जाए कि तुम बड़े एक्सपर्ट हो, इसके लिए नहीं है। ये तुम्हारे अंदर की ही दशाएं हैं, जिसमें मोह आदि विद्यमान है, शरीर आदि विद्यमान है, और इनसे विलक्षण तुम स्वयं हो। तो जैसे ही तुम्हें ये आभास होगा कि मैं अलग हूं और मेरे अतिरिक्त बाकी अन्य द्रव्य अलग हैं, मैं निराकुल आनंद का धारी जीव द्रव्य हूँ, ऐसा जैसे ही तुमको पता लगेगा, एनालिसिस जैसे ही तुम्हारा होगा, वेद विज्ञान जैसे ही तुम्हारा पक्का होगा, तुम्हें सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। यही इसका प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने बोला, उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए, कि तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ और सम्यक दर्शन हो गया। है। सम्यक दृष्टि आत्मा श्रुत ज्ञान से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से अथवा अविस्तार से जानता। ये तो पर्यायगत उसकी जो खूबी बताई, कि जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसको संसार का स्वरूप समझ में आने लगता है। वो बाकी सारे कार्य करते करते भी, करते हुए भी इस विश्वास को छोड़ता नहीं कभी, संसार की होने वाली दशाएं आप उसके सामने कहो, सम्यक दृष्टि के सामने, भाई साहब बड़ी धांधली मची हुई है संसार, बड़ा साहब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देखो साहब कैसे कैसे पापी जीव है, वो सब अपना स्वभाव से समझ लेता है। सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए वो खेद खिन्न नहीं होता, समस्त की सारी संसार की समस्त सच्चाइयों को समझता हुआ, उन परिस्थितियों को और उन अवस्थाओं का साक्षात अनुभव करता हुआ। तो लोग तो रो रहे हैं, किसी का वियोग हो गया, अरे भाई साहब वो चले गए, वो फलाना बीमार हो गया, ढिमका ये हो गया, आप चुपचाप बैठे हो, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है। आप कैसे आदमी हो, कोई निर्मोही आदमी हो, निर्ममत हो, वो कुछ भी कहो, क्योंकि वो उन सब घटनाओं को जानते हैं कि ये सब संसार का स्वरूप है। महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली, तो दीक्षा ली तो 12 साल के लिए मौन हो गए। मौन हो गए उनके सामने, क्योंकि वो पंचम काल निकट ही था, तो बहुत सारी ऐसी हिंसक घटनाएं होने लगी, बहुत सारी काट मार भी हो रही थी। लोगों ने उनके पास ला करके उनको उनके उनको समीप जा करके बताया कि "हे स्वामी, आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है, इतना अनर्थ हो रहा है, आप कुछ करो ना।" तो मौन थे, सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ पता लग रहा था उनको, लेकिन जरा भी विचलित नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि थे ना, सब जानते थे कि संसार का स्वरूप ऐसा ही होता है, और सब जीव अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं, उसमें कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। ऐसा वो सम्यक दृष्टि बना हुआ जीव भेद विज्ञान पूर्वक वो संसार की समस्त अवस्थाओं को भली प्रकार से जानता है, चाहे संक्षेप में कहो चाहे विस्तार से कहो, वो अच्छी भली प्रकार से जानता है। उसकी कार्यशैली में बहुत फर्क होता है, उसके चिंतन में बहुत फर्क होता है। तो बोलने की उस पर्याय में जब वो सम्यक दृष्टि बना है, तब तो वो
जानता ही है जिस विश्व में रह रहा है उसको, लेकिन निश्चय के कारण तो, निश्चय से तो वो उसका स्वभावगत गुण है। जो सम्यक दर्शन का रूपी जो उसका जो अ, पर्याय में जो प्रकट हुआ है वो तो उसका स्वभाव है न, निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है। इसलिए यह कहा कि वह विश्व को जानता है। तो कोई बोले कि भाई सम्यक दृष्टि होने मात्र से पूरा विश्व को जान लिया क्या, फिर केवल ज्ञान क्या करेगा? तो उन्होंने बोला, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि उसका वो शुद्ध स्वभाव अब निखरने लगा है, जो आगे चल करके यानी वही सम्यक ज्ञान जो सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हुआ था वही तो केवल ज्ञान बनेगा। और वो स्वभाव उसका अभी भी है। उस अपेक्षा से कहा कि वो समस्त विश्व को जानता है। मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, आपके लिए भी कह सकता हूँ कि हम सब समस्त विश्व को जानने की शक्ति रखते हैं। दूसरा आशय इस प्रकार, एक कलश कहा था उसका अपन उसको पढ़ रहे हैं अर्थ। दूसरा आशय इस प्रकार से है कि जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग केवल अलग होने से पूर्व, अर्थात जीव का मोक्ष होने से पूर्व भेद ज्ञान के भाते भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी, जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा, और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ। है ना? केवल ज्ञान को वो क्या बोल रहे हैं कि वो ही जो सम्यक दर्शन के साथ में उत्पन्न होने वाला मेरा ज्ञान का जो पर्याय बदली और मैं सम्यक ज्ञानी हो गया, वही सम्यक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त हो। है ना? अभी जुगल जी ने लिखा ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट हुए निज आनंद अमृत पीता है। कषायों के शांत होते ही, मिथ्यात्व का नाश होते ही आनंद का अमृत शुरू हो जाता है। और फिर उससे आगे बढ़ने लगता है जीव, जब उसको वो सुख का रस आने लगता है तो अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है? और वो देखो पूजक भगवान को थोड़ी बता रहा है कि भगवान को बता रहा है कि कैसे केवल ज्ञान होता है, कैसे सम्यक दर्शन होता है, वो स्वयं को बता रहा है। और स्वयं को बताकर के अपने उद्गार जिनेन्द्र देव के सामने कह रहा है और अपना विश्वास जाहिर कर रहा है कि भगवान अब आप हो ना सामने, तो अब मुझे क्या चिंता करना है। स्वयं ही बता रहा है कि अब देखो मेरा क्या होने वाला है, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। उनको इंश्योर कर रहा है, एश्योर कर रहा है भगवान, जो उपदेश आपने दिया है दिव्य ध्वनि के माध्यम से, अब मेरे लिए तो वो अमृत काल ही है। अवश्य मैं आप जैसा बन जाऊंगा। आपके भक्ति का यही तो प्रतिफल है कि मैं आप जैसा बन जाऊं। और उसका मैंने तरीका भी समझ लिया है। इस भेद विज्ञान पूर्वक जिस दिन मुझे सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन से प्राप्त होने वाले आनंद और पर्याय में सुधार के कारण से मेरा वो सम्यक ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान में बदल जाएगा। मैं भी अरहंत बन जाऊंगा और आपका बताया हुआ मार्ग सार्थक करूंगा। इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर रंगभूमि से बाहर निकल गए। है, वो नाटक चल रहा था ना, वहाँ दोनों मिलकर के आए थे, कोट पहन करके आए थे। जीव और अजीब मिलकर के पता ही नहीं चल रहा था कि जीव और अजीब है, जीव है कि अजीब है, या दोनों है। तो जब वो चेले ने इन लक्षणों के द्वारा पहचान लिया तो उन्होंने बोला कि उनका नाटक खत्म हो गया। तो दोनों अलग अलग होकर के सबको हाथ जोड़ करके और विदा हो गए कि साहब आपने पहचान लिया, अब हमारी और नाटक की ज्यादा चलने वाली नहीं। जीव अजीव अधिकार में पहले रंगभूमि स्थल कहकर, उसके बाद टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा था कि नृत्य के अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं।
और दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा है। वहां भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने सम्यक ज्ञान से उन जीव अजीव दोनों की उनके लक्षण भेद से परीक्षा करके दोनों को पृथक जाना। इसलिए स्वांग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। इस प्रकार अलंकार पूर्वक वर्णन किया। जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखी मूढ़ ना तम पावे। सम्यक भेद विज्ञान भय बुध भिन्न गहे निज भाव सुदावे। श्री गुरु के उपदेश सुनेरु भले दिन पाए अज्ञान गमावई। ते जग माही महंत कहाए बसे शिव जाए सुखी नित थावे। क्या बोले? जीव अजीव अनादि से मिले हुए थे, हैं? जो ऐसा उनको मानता है उन संयोगों में, वैसा भ्रमित होता है। ऐसा मूढ़ व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जिसने सम्यक भेद विज्ञान किया है वो उनको अलग अलग समझ लेता है और अपने भाव को भी समझ लेता है। श्री गुरु के उपदेश सुनेरु भले दिन पाए अज्ञान गवावे। जिन्होंने श्री गुरु का उपदेश भली भांति ग्रहण किया है उनका अज्ञान एक दिन नाश को प्राप्त होता है और वो समस्त जगत में तो महंत कहलाते ही कहलाते हैं और एक दिन शिवपुरी के लिए प्रस्थान कर जाते। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में प्रथम जीव अजीव अधिकार समाप्त हुआ। हाँ, देखो बड़ी आसानी से हमारा भगवान की कृपा है, गुरुओं की मेहरबानी है कि हमको ये समय सार जैसा ग्रंथ जो है बिल्कुल मक्खन की तरह जा रहा। हम कहीं अटक नहीं रहे हैं, कहीं भटक नहीं रहे हैं। जैसा आचार्यों ने कहा लगभग वैसा ही भाव हमको प्रतीत हो रहा है ना। तो अभी देखो दूसरा अधिकार हम आज शुरू करेंगे, कर्ता कर्म अधिकार। हाँ, धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे सीक्वेंस में उन्होंने समझाया कि जीव और अजीव के लक्षण कैसे पहचानना, कैसे उनको अलग अलग समझना। तो यहाँ तो समझ लिया आपने लक्षण से, लेकिन अभी मुसीबतें बहुत सारी हैं। क्या मुसीबतें हैं? कि मैं इस संसार में बहुत सारी चीजों का कर्ता बना हुआ घूम रहा हूँ। मैंने परिवार के लिए ये किया, अपने बच्चों को डांटता हूँ, स्त्रियों को डांटता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। इस परिवार के लिए मैंने पूरा अपना जीवन लगा दिया और तुमने समझ में ही नहीं आता। तो परिवार के प्रति लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए और स्वयं अपने लिए जो खोटा मेरा आग्रह है, जो मुझे भ्रम हुआ है कि संसार का मैं कर्ता धर्ता आदि हूँ, अन्य का कर्ता धर्ता हूँ, उसके बारे में आंखें खोलने वाला ये अध्याय है कि कर्ता किसे कहेंगे और कर्म किसे कहेंगे, कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कर्म कौन से होते हैं और उस वो कर्म मैं कर रहा हूँ या कोई और कर्म। तो देखो उन्होंने ये 46 नंबर का एक श्लोक पढ़ा है। एक कर्ता चिदहमि में कर्म कोपादयो अमी। इत्या ज्ञानाम शमय दमित है दबित कर्त कर्म प्रवृत्ति। ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात मत्यंतहीरम साक्षात कुर्वन्निरूपधि सद्रव्य निर्भासी विश्वम। कर्ता कर्म विभाव को मेटि ज्ञानमय होए। कर्म नाशि शिव में बसे त्यों नमो मद खोए। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, उसी प्रकार
जीव अजीव दोनों एक कर्ता और कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। पहले वो कोई और रूप धारण करके आए थे, और उन्होंने एक ऐसा स्वांग बनाया जिसमें कर्ता और कर्म एक जैसे दिखाई दें। अब पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। अब उसको कैसे जानेंगे? वो शिष्य को जो ये सब करना है, पहचानना है, और गुरु जी का आशीर्वाद पहले पीछे पीछे है उसके। लेकिन थोड़ी देर तक गुरु जी कोई इंटरफियर नहीं करते, उसको बोलते हैं तुम पहचानो जब, और फिर नहीं पहचान पाओ तो हम तुम्हें उसका लक्षण बताएंगे। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ, और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। क्या मेरी मान्यता क्या है कि भैया मैं चैतन्य रूप आत्मा हूँ, और क्रोध आदि करना मेरा स्वभाव है। क्रोध आदि मैं ही कर, तो अपन को लगेगा सही तो कह रहे हैं, मैं क्रोध आदि करता हूँ क्या? अगर मैं आत्मा हूं तो क्या क्रोध आदि मेरा स्वभाव है? अपने स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में समझना। यह क्रोध आदि भाव मेरे कर्म है, कर्म माने करने योग का योग्य कार्य। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से शमन करती हुई मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति कैसी है? परम उदात्त है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती। मेरे पास क्या है? एक ज्ञान ज्योति है। वो ज्ञान ज्योति कैसी है कि जो मुझे समस्त वस्तुओं को जानने में मदद करती है, वही तो जानती। और उसके लिए उस ज्ञान ज्योति के कारण मुझे किसी और ज्योति की आवश्यकता नहीं। जैसा मेरे दीपक जो है, दीपक को ढूंढने के लिए मैं एक दीपक लेकर जा रहा। दीपक को क्या खोजोगे? वो जहाँ है वहीं सब प्रकाशमान हो रहा है। उसको खोजने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं। ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, यह मेरी ज्योति ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं। कैसा प्रकाश है कि जिसके होते ही समस्त आकुलताएं गायब हो जाती हैं, अंतर्धान हो जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने दो गाथाएं कही हैं। जावण वेदी विशेषंतरम सुवादासवान दोहणम पी अन्नानि तावदुसोको आदिशु बट्ट दे जीवो कोहादिषु बट्टन तस् तस् कमस् संचौ होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु शब्दऋषिहिं। संस्कृत में है, यावन्न वेत्ति विशेषांतरम स्वात्मा श्रवयो अर्धयोरपि अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीव। क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति जीवस्येवं बन्धो भणितं भणितः खलु सर्वदर्शिभिः। भावार्थ है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह परद्रव्य तथा परभावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है। यह हमारे श्लोक का अर्थ है। अब जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के अंतर को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रमों में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। यह गाथा द्वारा कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जो अभी इस गाथा के पहले जो श्लोक पढ़ा, उस श्लोक में क्या लिखा उन्होंने कि जब तक यह जीव आश्रम के और आत्मा के
विशेष को यानी दोनों के अंतर को नहीं जानता, तब तक वो अज्ञानी रहता। जो आश्रमवादी जो भाव है या जो भी इसके कर्मों के आगमन के प्रत्यय हैं, आश्रव के द्वार हैं, जिन जिन कारणों से कर्मादि का आश्रव होता है, वो आश्रव के स्रोतों को और अपनी आत्मा को, दोनों को भली प्रकार से जब तक नहीं जानता तब तक उसे अज्ञानी कहा जाता है। और खुलेआम उसके जो आश्रवों के माध्यम से, इन द्वारों के माध्यम से कर्मों का आश्रव निरंतर चलता रहता है और वो कर्मों के बंध में कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन जीव को पता ही नहीं चलता। अपने अज्ञानी स्वभाव के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, लोग मेरे पास से उठा उठा के सामान लेके चले जा रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सामान है, ये लेकर जा रहे हैं तो मेरे मैं इनसे विहीन हो जाऊंगा, ऐसा कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो सब कुछ मेरा लूटा जा रहा है लेकिन मैं जानता ही नहीं हूँ। सर्वस लूटे सुध नहीं, कर मैं चोर, मैं चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। ये मेरा स्वरूप हो रहा है क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। बोलते हैं ना, जो भोला वाला जियो से लोग सब ठग लेते हैं, तो यहाँ मैं ठगा जा रहा हूँ। तो इसके लिए 69-70 ये गाथा उन्होंने कही, जिसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष न होने से, यानी अंतर न होने से, उनके भेद को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। और वहाँ ज्ञान में आत्मा अपने से प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभाव भीभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रमों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ उनके भेद नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधादि में अपनेपन से प्रवर्तता। और वहां क्रोधादि में अपनेपन से प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि उस स्वभावभूत होने से, उसे अध्यास होने से क्रोध रूप परिणमित हुआ, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। देखो मैं आवाज को इसको आपको शार्ट में बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ये जानता नहीं था कि कौन सी चीजें मांसाहार में आती हैं और कौन सी शाकाहार में आती है। वो कहीं गया, बड़ा ऑफिसर था या कोई वो राजनेता था, तो वहां उसके लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। तो उसकी चॉइस थी, उसको बोला गया कि जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। तो ये तो वो जानता था कि एक जो है वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है, इतना भर वो जानता था। लेकिन मुझे उनमें से सिलेक्ट करना है और नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं था। तो वो जितने भी भोज्य पदार्थ थे उनमें से बिना इस चिंतन के कि कौन सा खाने योग्य कौन सा नहीं है, वो खाए जा रहे। फिर किसी ने कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप मांसाहार कर रहे हो। बोले, नहीं नहीं साहब, मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं मांसाहार करूं, लेकिन जो आ रहा था वो खा रहा था, किसी ने मुझे रोका भी नहीं। बोले कौन रोकेगा तुम, कोई नहीं रोक रहा है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि तुम अपना जो है अपना विवेक खो दो। अपने विवेक से जानो कि क्या तुम नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हो, क्या ये तुम्हारा स्वभाव है। अगर अपन जो निश्चय की बात भी छोड़ दें, तो कहा जाता है कि मनुष्य तो, उसके जो शरीर की रचना ही इस प्रकार की है कि वो मांसाहारी भोजन नहीं कर सकता, उसको हजम भी करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। उसकी शरीर की संरचना, पाचन तंत्र भी उसी से योग्य नहीं बनाए गए, उसके दांत आदि भी ऐसे बड़े बड़े नहीं बनाए गए, नाक नाखून आदि ऐसे नहीं बनाए गए। तो उसको समझाया गया कि आप कैसे आदमी हो, पहली बात तो ये मनुष्यों के योग्य नहीं है, दूसरे आप जैन हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये सब मुझे नहीं खाना है, ये मेरे स्वभाव के विपरीत है, मेरे चिंतन के विपरीत है।
तो उसको बहुत समझाया था, उसको बड़ा दुख हुआ। तो उसने बोला कि साहब मुझे ना तो किसी ने बताया, और मैं जब खाने बैठा तो मुझसे सब खाया जा रहा था, तो मैं कैसे भेद करता उनमें आपस में। तो उन्होंने यही सब बातें यहाँ कही है। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। जैसे उन्होंने ये मान लिया कि मैं तो राजनेता हूँ भैया, मुझे तो जो मिलेगा मैं सब खा लूंगा, और जो मतलब चूंकि मैं सब खा पा रहा हूँ इसलिए मेरा स्वभाव भी यही होना चाहिए। तो वो इतनी सारे जो विषैली वस्तुएं हैं वो उनका संचय करता चला जा रहा। कर्म की तो बात ही अलग है, साथ में वो सब विषैले पदार्थ वो सब संचय किए जा रहा अनजाने में अज्ञान के कारण। इसी प्रकार से जिस जीव ने ये मान लिया कि क्रोध आदि मोह आदि ये सब तो मेरे नैसर्गिक भाव हैं, इसमें क्या भेद करना, क्योंकि ये करते हुए भी मुझे कोई परेशानी थोड़ी हो रही, सदा से करता आया हूँ क्रोधादि भाव, अभी भी कर रहा हूँ, तो आप क्यों इसको मुझे ताज्जुब से देख रहे हो। वो जो राजनेता कह रहा है कि सब लोग खाते हैं, मैंने भी कितने भोजों में खाया सब, तब तो आपने कुछ कहा नहीं, और मुझे भी कुछ अटपटा लगा नहीं। बोले अटपटा इसलिए नहीं लगा कि आज तक तुमने पढ़ा तो जरूर था कि कुछ मांसाहारी चीजें होती हैं उन्हें नहीं खाना है, लेकिन तुमने उसको क्रियान्वयन कहाँ किया, जाना ही नहीं, इसलिए अपने आराम से चल रहा है सब कुछ। और वो विषैली वस्तुएं जो भोजन निरामिष आमिष भोजन के अंदर थी वो सब तुम खा रहे हो। ठीक उसी प्रकार से क्रोधादि से जो जितने भी विकारी भाव हैं उनका संयोग अनादिकाल से तुम्हें है, और तुम उन्हें अपना स्वभाव मान बैठे, इसलिए मूर्खता से अपने अज्ञानी दशा के कारण निरंतर उन आश्रमों के माध्यम से कर्मों के ढेर लगाए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला इस प्रकार जीव और पुद्गल का, पुद्गल कौन सा, कर्म रूप, जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। कि भाई साहब कब से बांध रहे हो, बोले क्या चीज, बोले ये कर्मों की गठरी कब से बांध रहे हो। बोले कब से बांध रहे हो लोग, मुझे तो ये भी नहीं मालूम, इसका और चोर ही नहीं मालूम कब से बांध रहे हो, मैं तो जब से हूँ तब से ये चल रहा है, मैंने इसके ऊपर कोई ना तो ध्यान दिया और ना ही अब भी देना चाहता हूँ। वो क्यों नहीं तो भाई देना साहब, चाहते। हाँ जी। जीव का स्वभाव तो वे उसमें रहना है, स्वभाव में रहना है शांति से। जी। लेकिन हाँ। अब ये पूर्वकृत कर्म का जो वेग है, हम्म। और तो वो का वो निमित्त, वो 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 भी निमित्त बनता है उसमें, क्रोध में। हाँ तो बिल्कुल। बनता है, तो अब ये सोचने मतलब समझने वाली बात है कि हम उसको कैसे कौन से, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, जी। प्रभाव है। फिर पूर्वकृत कर्मों की कुछ निमित्त बनते हैं, या उनके उनका, क्या मैं शब्द नहीं कह पा रहा हूँ, उनकी हाँ मैं वजह समझ। से। हाँ, जी। तो अब ये बताओ कि हम ये जानते हुए भी कि हमारा स्वभाव नहीं है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम्हें समझते नहीं है कहाँ से आता है, कैसे आ जाता है, जानते हुए भी। और जब हो जाता है उसके बाद यही पता लगता है कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए था, और ये बहुत क्रोध। तो ये ऐसी चीज है कि बाद में पश्चाताप करने से पहले भी अगर हमें आवाज हो जाए, कोई ऐसी कोई भाव हमारी बन जाए कि हम पूर्वकृत क्रमों के ऊपर भी भाव, हमारे भाव ना हमें, तो ऐसा कोई हो सकता है क्या? हाँ देखो आपने जो कहा वो इसी की मैं आपको चर्चा कर रहा था। मैंने जो उदाहरण आपको दिया कि वो राजनेता जो है भोज कर रहा था, उस भोज में उसको ये तो मालूम था कि जो मांसाहार है, ये मांसाहारी वस्तुएं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ये विवेक नहीं था कि इस भोज में से कौन सी मांसाहारी वस्तुएं कौन सी शाकाहारी वस्तुएं, और ना ही वो करना चाहता था, क्योंकि वो सीरियसली उसको ले ही नहीं रहा था, जो पढ़ा था सुना था उतना ही जानता था।
ठीक उसी प्रकार से मैं भी ये जानता हूँ कि कर्म आदि का पालन करना, क्रोध आदि का करना, मोह आदि का होना, ये अच्छा नहीं है। हम सब जानते हैं कि नहीं? लेकिन क्यों करते चले आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपना विवेक का ना तो उपयोग किया, और ना ही उससे होने वाले नुकसानों का हमें ज्ञान है। इससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है? हमने यही तो कहा जब लोगों ने टोका कि साहब आप इतने बड़े राजनेता हो, आपको ये समझ नहीं आ रही, और आप जैन परिवार से आए हो, कि इतने भोजों में से, इतनी वस्तुओं में से कौन सी आपके खाने योग्य, आप इसको पता नहीं लगा पा रहे? तो उसने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि मैं ये तो जानता हूँ कि सैन्य वो मांसाहारी वस्तु नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसमें मांसाहारी है या शाकाहारी, ऐसा मैंने छांटने की कोशिश नहीं की। बोले क्यों नहीं की? बोले क्योंकि मुझे इससे कुछ नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा था, उल्टे मुझे जिसमें टेस्ट आ रहा था वो मैं खाता जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि वो हिंसा विंसा तो दूर की बात है, आप देखो, आपका एनालिसिस करते हैं, आज इसी वैद्य जी से करवाते हैं। कितने सारे आपने विषैले पदार्थ अपने अंदर में तब से लेके जब से इस पर्याय में हो, कितना इस मांसाहार के कारण ग्रहण कर ली। तो उन्होंने एनालिसिस करवाया, क्योंकि वो सबमिसिव व्यक्ति थे, वो मान गए बात। तो मालूम पड़ा कि अनजाने में ही कितने विषैले तत्व उनको मांसाहारी भोजन के माध्यम से चले गए। तो जैसा आपने कहा कि अज्ञान दशा के कारण से मेरे कर्मों का उदय ही ऐसा हुआ, जिसके कारण से कि मैं इस वेद विज्ञान को जान नहीं पाया, और क्रोध आदि मेरे पनपते रहे, जन्म जन्मांतर में चलते रहे। उनमें मैंने भेद ही नहीं किया कि मेरे स्वभाव नहीं है, क्योंकि उनसे मेरे को कुछ हानि होती हुई दिखाई नहीं दी। जो आकुलता मुझे होती थी, हर प्रत्येक क्रोध के बाद में जो मुझे तकलीफ होती है, प्रत्येक मोह आदि के क्षणों में जो मुझे आकुलता होती है, वही मुझे समझ में नहीं आई कि इससे मुझे कुछ दुख मिल रहा है। क्योंकि दुख का स्वरूप ही मैं नहीं जानता, दुख को ही सुख मानता हूँ। ये मेरी भ्रांति है, और आज से थोड़ी मैं ये नाटक कर रहा हूँ। ये तो अनादिकाल से मेरी दशा ऐसी बनी है कि न रागादि से युक्त अपनी अवस्थाओं को मैं अपना स्वभाव समझता हूँ। फिर श्री गुरु ने उपदेश दिया कि भैया, ये जो तुम्हारी अवस्थाएं हुई हैं, वो वर्तमान में भी तुम्हारी वही मान्यता है कि तुम क्रोधादि भावों को, इन सब अवस्थाओं को अपना स्वभाव मानते हो, और इसके कारण तुम्हारी आत्मा का इतना नुकसान हो रहा है। तुम वास्तव में दुखी हो रहे हो, और जो सुख नाम का गुण तुम्हारे अंदर है उसका तुम वेदन ही नहीं कर पा रहे हो। तो तुम जरा बैठकर विवेक पूर्वक सोचो तो सही, ये क्या ऐसी दशा नहीं है? क्या क्रोध आदि करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, मान आदि करते हुए तुम सुखी होते हो? बोले नहीं, सुखी तो नहीं होता। फिर क्यों कर रहे हो? बोले मैं कर थोड़ी रहा हूँ, पता नहीं ऐसे भाव मेरे क्यों हो जाते हैं। कोई बोलता मेरा कर्मों का उदय है, तो कर्म किसने बनाए? बोले ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि मेरी जिस पर्याय में मैं जाता हूँ, उस पर्याय में मुझे कभी क्रोध आता है, कभी मान होता है, कभी, तो इसमें क्या अब नॉर्मल है, मैं तो ये नहीं जान पाया। तो उसको समझाया कि भैया, ये जो तुम अभी कर्मों के निमित्त कह रहे हो ना, कि कर्मों का जो है, कर्म ही मुझसे करा रहे हैं, ये सही नहीं है। ये बात अवश्य है कि कर्म तुमने जो पूर्व में किए थे, उनका जब उदय आता है, तब हमारे वैसे प्रसंग बनते हैं जिनमें क्रोध आदि का जन्म होता। लेकिन अगर मुझे इस तरह का किसी ने चिंतन कराया, तो मैं संभल जाता हूँ। क्रोध आदि के प्रसंग तो अभी भी बन रहे हैं, वो क्योंकि वो कर्मों की संतति उदय में निरंतर आ रही है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा सावधान हो गया, और जान गया कि ये जो मेरे भाव आ रहे हैं, मुआदि के जो परिणाम आ रहे हैं, ये उन कर्मों के निमित्त से आ रहे हैं। और मैं चाहूं तो, इस बात के लिए मैं अभी भी स्वतंत्र हूं, कि मैं चाहूं तो उन क्रोधादि को करने से पहले विवेक का उपयोग करूं। देखो, कई बार अपन से गलती होती है, और कई बार बहुत बहुत क्रोध भी आता है किसी बात पर, लेकिन अगर हम थोड़े से ज्ञानी हैं तो उस बात को समझ लेते हैं। किसी बॉस ने अगर हमको डांटा, तो हम उसको उसी रूप में हम उसके जो प्रतिक्रिया नहीं देते। इतने समझदार हैं कि अगर मैंने प्रतिक्रिया दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और कोई बलशाली जीव हुआ तो उसके सामने भी प्रतिक्रिया नहीं देता। हाँ, कोई कमजोर है तो उसके सामने जबरदस्त प्रतिक्रिया देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कर्मों का कैसा भी निमित्त क्यों ना आ जाए, अगर वो बहुत तीव्र नहीं है, तो उसके उदय काल में भी क्रोधादि करने से पहले मैं इतना सावधान हो सकता हूँ कि मैं उस रूप परिणमित ना हूं।
क्या भाव जी? जो आपका प्रश्न था वो थोड़ा मैंने सॉल्व किया। नहीं, आपने बहुत बहुत कहीं तक अच्छा सॉल्व कर दिया, लेकिन जी। उस समय अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा विवेक हो जाए, कुछ थोड़ा सा हो जाए, लेकिन अब ये मेन चीज ये है कि विवेक कहाँ से आवे, कैसे, कौन पकड़े उसे। और जिस समय पूर्वकृत कर्मों का जब वेग होता है, मैं तो सिर्फ पूर्वकृत कर्मों का ही वेग मानूंगा, जी। क्योंकि कोई आदमी अपने जानबूझ के किसी को सिर नहीं मार रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कि वे भी ये भी जानता है कि इससे मुझे कुछ इनाम नहीं मिलने वाला, मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। जी। इवन देन जो है परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल। आपने सही सर कहा कि थोड़ा विवेक होगा तो काम हो ही सकता है। हाँ। सर इसमें मैं मुझे ऐसा हाँ, लगता बोलिए। है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि जो हम क्रोध करते हैं वो सिर्फ पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण करते हैं, शायद शायद पूरा सही नहीं है होगा। क्योंकि हम क्रोध तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा राग है चीजों में, या हमारे मान कषाय है। हम क्यों क्रोध करते हैं? क्योंकि जिस चीज से अगर जिस चीज में मेरा राग है, जो कि परद्रव्य वस्तु है, किसी ने मेरी कार को ठोकर मार दी या किसी ने मेरी वस्तु छीन ली, और तब मुझे क्रोध आता है, तो इसका मतलब है राग के कारण मुझे क्रोध आ रहा है। वस्तु छीन ली किसी ने, वो हो सकता है पूर्व कर्म का उदय हो, लेकिन अभी तो मुझे अपने राग और द्वेष कम करने हैं, और मान कषाय कम करनी है। अगर किसी ने मेरा मान भंग कर दिया, तब मुझे अपनी वो कषाय कम करनी है, या राग और द्वेष कम करने हैं, उसके कारण क्रोध आता है। तो सिर्फ ये बोलना कि पिछले कर्म उदय के कारण हो रहा है, इसलिए मैं तो जो है असमर्थ हूँ, ये तो पूर्व कर्म उदय मेरे से क्रोध करा रहे हैं, शायद पूर्णतः सत्य नहीं होगा। अ, अगर हम चाहें तो पहले हमें राग द्वेष और वस्तु की स्वयं स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर वो समझ में आ जाए तो पूर्व पूर्व कर्म कितने भी उदय हों, अब मान लिया पार्श्वनाथ भगवान के तो कमठ ने इतने पूर्व कर्म के उदय हो गए, उन्हें क्यों नहीं आया क्रोध? अ, उन्हें उन्हें उन्होंने तो, वो तो हमेशा बार बार उसको माफी करते रहे, उनको भी क्रोध आ सकता था। तो क्रोध ना करना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं। तो आपने और बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही है। जैन साहब, जैन हाँ, साहब, बोलिए। बोलिए। मैं इसमें दो चीज बोलना चाहूंगा। हाँ। जो अभी तक मैं समझा हूँ, जो भी घटना होती है निश्चित रूप से पूर्व कर्म के उदय से ही होती है। इसलिए मैं विपुल जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो क्रोध आ रहा है वो पूर्व कर्म के उदय से नहीं हो। पहली चीज, जहां तक उन्होंने जो पार्श्वनाथ भगवान का जो उदाहरण दिया, पेश किया, वो घटना जो हुई पूर्व कर्म के उदय से ही हुई। ये तो पार्श्वनाथ भगवान का विवेक था कि उन्होंने क्रोध न आके अपने समता भाव में रहे। इसी तरह से जब संसारी जीव के कर्मों के उदय से अगर क्रोध की ऐसी स्थिति बनती है, तो उस समय दो विकल्प हैं। या तो वो क्रोध करेगा, या फिर अगर विवेक विवेक है, विवेक लगाएगा, तो अपने समता भाव में रखेगा और क्रोध को टाल देगा। क्योंकि जो कर्म का उदय हो रहा है, उस कर्म की उदय होना उस पर्टिकुलर टाइम पर वो निमित्त बना है। वो घटना तो होनी है, वो तो होना ही है। वो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कार में जो टक्कर हो रही है, वो भी पूर्व कर्म जनित ही है। वो इवेंट सारे जितने होते हैं कर्म सिद्धांत के हिसाब से तो पूर्व कर्म जनित ही होते हैं, जो मैं समझता हूँ। देखो, बहुत बढ़िया है जो विपुल जी ने जो कहा, उसको मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ कि उन्होंने क्यों कहा, और आपने जो कहा वो कैसे कनेक्ट होता है। वास्तव में तो जो क्रोध क्रोध की अकेले की बात नहीं है, क्रोधादि, अपन बात कर रहे हैं क्रोधादि भावों की उत्पत्ति, जिसमें राग द्वेष आदि भी है। और राग द्वेष आदि के पीछे क्या है? मोहनी कर्म है। नहीं भारत, एक सेकंड, मोहनी, एक सेकंड, है एक ना? सेकंड, मोहनी मोहनी एक कर्म। सेकंड। तो थोड़ा हाँ, मुझे बोलिए। कुछ कहना। बोलिए। जैसे आपने कहा क्रोध आदि, हाँ। और आदि जो लगाए हैं आपने, और भावों को तो
संतुष्टि पूर्वक सोच समझ कर लेते हैं। जी। राग को करने में और मोह को करने में हमें टाइम मिल रहा है, हाँ तो उसको हम उससे विवेक ले करके हम राग कम कर लें, मोह कम कर लें। लेकिन ये दुष्ट क्रोध जो ऐसा है, इसमें टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता सोचने का। नहीं, देखो आपने बात सही कही, मैं पूरी बात करूं, बहुत बढ़िया आप लोगों ने डिस्कस किया है। देखो, जब भी किसी को क्रोध आता है, तो क्रोध के पीछे कौन सा भाव होता है, कौन से कर्म होता है जिसके कारण से क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होते हैं। कषाय की उत्पत्ति किस कर्म के सौजन्य में होती है, किसकी उपस्थिति में होती है? वो है मोहिनी कर्म। मोहनी कर्म मोहिनी से भी होती तो है, मोहनी कर्म से होती है। मात्र मोहिनी कर्म के मोहनी कारण कर्म से। में मान कषाय होगा, या तुम्हारा जो भी कोई ना कोई कषाय किसी रूप में होगा ना ना, क्रोध के क्रोधादि आने का में। मतलब क्रोध मान माया लोभ सभी है, सभी कषाय यस, आते हैं, क्रोधादि क्रोध काम। मान माया लोग सभी आते हैं। मोहिनी हाँ। कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहिनी में तो मिथ्यात्वादी आता है, जिसमें स्वरूप के बारे में पता नहीं रहता। और चारित्र मोहिनी में राग द्वेष और ये कषाय, ये सब उसके पाले में जाती है, चारित्र मोहिनी में। तो इन सब का जनक कौन है? मोहिनी कर्म। मोहनी इसका कर्म। अर्थ क्या है कि जब तक जीव के बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म का की उपस्थिति रहेगी, तब तक कोई ना कोई कषाय अदल बदल करके प्रकट होती रहेगी। उसमें सही क्रोध बात। आदि कहा जाने से खाली क्रोध अकेले की बात नहीं है, लोभ भी कषाय है, और अंतराय आदि से जनित होने वाली वो सब कषाय हैं। और दूसरे को जो अपना चार मान है, कषाय है ना। हाँ, मान है, क्रोध मान मान कषाय माया है, लोभ, मायाचारी है, ये क्रोध कषाय मान है। माया लोभ। तो ये सारी जो कषाय हैं, अपन क्रोध आदि इसलिए कहते हैं कि अपन उससे भली प्रकार परिचित हैं, इसलिए सबसे पहले उसका नाम आदि में लगा देते हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति के बैकग्राउंड में मेरा वो मोहिनी कर्म के संस्कार ही हैं, जिनके कारण मैं किन्हीं वस्तुओं को अपना समझता हूँ, उनसे राग करता हूँ, और किन्हीं से जो उस राग आदि में व्यवधान बने उनसे द्वेष करता हूँ। मेरी मान कषाय की आड़े जो आ जाए, उनसे मैं द्वेष करता हूँ, उनसे क्रोध करता हूँ। तो बैकग्राउंड में मेरे क्या है? बैकग्राउंड में तो मेरे वो मोह कर्म का उदय ही है। अब मोह कर्म, जैसे बाबू जी कह रहे हैं ना, कि अगर साहब मोहिनी कर्म से तो जनित होने में हम थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, लेकिन क्रोधादि क्या क्या करें? वो तो कनेक्टेड ही है ना। क्रोधादि तो सब उसके बाई बाई प्रोडक्ट हैं। जिसे जीव से राग है, जैसे अभी आपकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, कहीं आपको इसी पार्टी में बुलाया, और अभी उसने जो शुरुआत ही नहीं की, बोला ही नहीं है कि साहब शुरू करिए, और आपका मन किया कि मैं तो झपट पड़ूं खाने पे, बहुत भूखा हूं। तो आपको ये देख करके अपने आप को कंट्रोल में करना पड़ेगा कि अभी शुरुआत नहीं हुई है भाई साहब, लोग क्या कहेंगे। लोक लाज से या किसी भी तरह से आप अपने भावों पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप किसी को सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी बोलने के बाद में अगर आपकी सॉरी वास्तव में अंदर से नहीं निकली, तो थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद फिर से आप वही करेंगे। उसी तरह से उस राजा को, उस राजनेता को जब समझाया गया कि तुम ये विषैली वस्तुएं अपने अंदर में प्रवेश करते जा रहे हो और एक दिन ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो उसने इस बात को बहुत सीरियसली समझा। और उसने अब सोचा कि आगे से मैं बहुत विवेक से काम लूंगा, और ये प्रसंग तो बहुत बार आएंगे, मुझे भोजन आदि मिलेंगे, सब चीजें परोसी जाएंगी, लेकिन मैं अपना इस बार से अपना विवेक काम में लूंगा। ठीक उसी प्रकार से मोहिनी कर्म का उदय होने के बावजूद मिथ्या दृष्टि जीव अगर विवेक धारण करे, तो न केवल उसकी कषायों में कमी आए, बल्कि उसके मोहिनी कर्म के संस्कार भी क्षीण होने लगेंगे। आप ये नहीं बोलोगे साहब मैं कैसे करूं, ये है तो वो है, जब कर्मों का उदय है तो मैं उस तरह का करने लगता हूँ, जब वो वैसा करने लगता हूँ तो फिर नए कर्मों का बंध होता है। यही तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ने पड़ा कि अगर कोई तीव्र कर्म का बंध हो, उदय हो, तब तो जीव विवश हो जाता है। लेकिन ज्यादातर समयों में तीव्र कर्म का उदय नहीं होता, हल्के ही उदय आते हैं, और उन उदय में जीव को इतना स्थान मिलता है, इतना समय मिलता है कि उसका विवेक जागृत हो, कौन अपना है कौन पराया है, मैं ये कर रहा हूँ इसका क्या प्रतिफल होगा, ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की छोड़ो मेरा क्या होगा। सही बात। ऐसा हर समय हमारे पास समय होता है।
खाली ये बहाना बना करके साहब मैं क्या करूं, पूर्व कर्म का उदय बिल्कुल है, उदय इसमें कोई शक नहीं, इसलिए तुम्हारे भाव भी वैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोल ना कर पाऊं, अगर मैं उनमें वेद वेद विज्ञान नहीं कर पाऊं, तो मैं कभी सम्यक दृष्टि होऊंगा ही नहीं। सर ऐसी बात है, हाँ। आपने सही कहा। पहली बात तो ये समझ में आई जो आपके विवेचन से, कि जो भी स्थिति बनी, जो इवेंट हुआ, वो पूर्व कर्म के उदय से हुआ, जिसके बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म था। जी। ठीक है, ये तो क्वालिफाई हो गया। दूसरी बात ये है कि जिस समय ये इवेंट होता है, उस समय आपने जो बताया, विवेक का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे कितना भी, जो बाबूजी आपने जो बात कही कि उस समय हमको समय ही नहीं मिलता ये सोचने का, और क्रोध आ जाता है, और बाद में महसूस होता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि अचानक कैसे हो गया। तो वही मोमेंट है, वही हमारी हमारे विवेक की परीक्षा होती है बराबर। सही कि बात, हम सही कितने बात, विवेकमान हैं। सही कह रहे हैं। अगर हमारा विवेक जागृत होगा तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, और जो कर्म उदय में आया है उसकी निर्जरा हो जाएगी। और अगर आप समता भाव में रखेंगे तो आप आगे के कर्म का बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही स्थिति पार्श्वनाथ भगवान की थी। कमठ ने बार बार उपसर्ग किए, मगर वो समता भाव में रहे, उनके कर्म निर्जरित हुए, और वो हमेशा उसको माफ करते रहे। तो वहां उनका विवेक जागृत था। और हम संसारी जीवों का विवेक जागृत करने के लिए हमें ये क्षमता अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। जहां तक तीव्र क्रोध कम करने का अभ्यास तीव्र करना ती, पड़ता है तीव्र सर। कर्म का उदय, और या उससे कम का उदय, इसका तो कोई साहब मान करना, इसको मेजर करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी कर्म का उदय है वो तो उदय है, मगर कर्म के उदय का अगर समता भाव से, विवेक से अगर काम लिया जाए तो वो हो सकता है। और यही हमें अपने आप में क्षमता डेवलप करनी है। और अब ये इतना इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस हो तो ये हो सकती है, जो मैं हाँ, समझा। ये कुछ बोल रहे थे आप। सही मतलब बोल रहे फंडामेंटली हम डाल नहीं सकते। ये कह करके कर्मों पर डाल दें कि साहब कर्म है इसकी वजह से हो रहा है, हम उसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। एक तो हम पहले कर्म हमने बांधे तो उसके दोषी, और उन कर्मों पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट में, तो हम उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूँ। बिल्कुल है, हैं। बिल्कुल ये दोषी है। ये ये 100 जब तक ये विवेचना रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बात कही दोनों की, लेकिन अभी जैसे आपने कहा ना, मान लो मुझे क्रोध आया किसी के ऊपर, मैंने बहुत जम के उसको डांट डपट कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन फिर से जब वो प्रसंग, उस टाइम मैंने सोचा भी यार मैंने कहाँ से ये कह दिया, और आप वो बात आई गई हो गई, लेकिन फिर भी जब दूसरा प्रसंग बनता है तो फिर मैं वही करता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मैंने उसका संज्ञान भली प्रकार लिया नहीं। मैंने उसको सोचा कि क्या हो गया, अगर हो गया तो अपने आप को समझाया मैंने अकेले में। अकेले में जब मैंने सोचा ये जो गलती हुई, ये जो मुझे क्रोध आया, ये मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, तो तुरंत मेरा मन जो है, मेरा पापी मन, जो मेरा ईगो है, वो कहेगी कि ठीक है, भले ही मुझे नहीं करना था, लेकिन उन्होंने उनको ऐसा बोलना भी नहीं था ना, उन्होंने बोला इसलिए मैंने ऐसा कहा। और ये सोच करके मैं अपने आप को संतुष्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। यस, दैट इज द मेन तो रीजन। इसीलिए दोबारा करता हूँ। मैं सही कह रहे इसलिए हो, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी वो संस्कार अगर इसलिए जाता नहीं। क्या करना हाँ, होगा, बोलिए। संस्कार डेवलप करने होंगे। मेरे को यस। खुद ही संस्कार डेवलप करने होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के निमित्त ढूंढता रहूं और ये विषय पर मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, सही कह रहे हो आप, ये सब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अपने आप में ही संस्कार ऐसे डेवलप करने होंगे मेरे को। बिल्कुल सही बात। वो दूसरा थोड़ी देखो, करेगा। हम नहीं करते क्या, हमारी जो ईगो होती है अंदर से, वो हमें ऐसा करने नहीं देती। अगर मैं किसी से क्षमा मांगू, मेरी गलती नहीं थी, वो गलती दूसरे की ज्यादा थी, तो मैं क्षमा मांगूंगा तो लोग कहेंगे, भाई साहब आपने क्यों क्षमा मांगी, आपकी क्या गलती थी, गलती तो उनकी थी। और मेरी भी समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि हर जीव की एक ईगो होती है, उसे जरा कोई ऐसी सांत्वना दे दे या स्वयं ही आश्वस्त हो जाए कि मैंने थोड़ी किया, उन्होंने किया था इसलिए मैंने किया, तो मेरे संस्कार कभी ठीक होने वाले नहीं। और इसीलिए वो बार बार उभर के आ जाते हैं।
मैं ठीक नहीं होता, लोग बोलते हैं सुधरे ही नहीं है, इसलिए नहीं तो सुधरता। ये बात तो आप पहले बता चुके हो भाई साहब। अपने पार्ट पर आप बने रहिए। हमने भी ठीक। गलती की है, हम अपनी क्षमा मांग रहे हैं, हृदय से हाँ। मांग रहे हैं। अब दूसरे गलती की नहीं की, वो क्षमा कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसके पार्ट की बात है। नहीं, ये भी देखो जो मैंने कहा, ये फॉर्मल नहीं है, ये इसी ये घटना फॉर्मल से कह रहा रिलेटेड नहीं है। मैं अगर दिल में है तो। हाँ नहीं, इसमें रिलेशन क्या है कि मुझे हर बार अपने आत्म स्वभाव का रेफरेंस लेना पड़ेगा। सही मैं बात। क्षमाशील आत्म स्वभाव का आधारी। है। ऐसा नहीं कि मैंने क्षमा मांग ली हो पर बाद में उससे तुझसे तुझसे क्षमा तो मांग ली थी ना, अब तू क्यों मुंह फुलाए घूम रहा है। इस भाव सही से बात। मांगी गई क्षमा वास्तव ये में कहा आपने। क्रोध ही है, वो क्रोध ही है। यार ये बातें प्रवचन में, विवेचना में बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ। प्रैक्टिकल मगर भाई साहब प्रैक्टिकल मैं सही कह रहा प्रैक्टिकल जीवन में इसको धारण करने के लिए, जो जैसा आरपी जैन साहब ने कहा कि जब तक हम इसका दृढ़ संकल्प लेके और अपने संस्कार डेवलप नहीं करेंगे, तो बार बार वही गलती करते रहेंगे और बार बार विवेचना में करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए संस्कार बदलने इसलिए पड़ेंगे इसलिए जब संकल्प इसलिए पहले अपने को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपने में ये संस्कार डालने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। नहीं, जैसा सब बिल्कुल जी ने बताया ना, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। मुझे क्रोध आता ही क्यों है? क्योंकि मैं अपने अपना जो मान है, जैसे ईगो कहता हूँ, वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है तो मुझे क्रोध आता सब मान चारों ही कछाएं आज सामने आ जाती है ना। नहीं सर, तो कारण समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाँ। क्योंकि अगर हम डिटेल में एनालाइज करेंगे तभी होगा। खाली सिर्फ ये मानने से कि हाँ मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल होगा। सही कह रहे हैं जैसे कि विपुल जी, तो जैसे कि कारण तो मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज को एक जगह रखता हूँ और बच्चे आके फिर से उसको इधर उधर रख देते हैं, और 10 बार समझा लिया तुम्हें कि इसको यहाँ रखना है। अब अब 11वीं बार तो क्रोध आएगा ही आएगा। जब 10 बार समझा लिया तो 11वीं बार फिर से चेंज कर दी तो क्रोध आएगा। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि भाई मैं किसी को समझा नहीं सकता, सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊं तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ बच्चों को सिर्फ समझाया जा सकता है, लेकिन जब वो सीखेंगे अपने हिसाब से सीखेंगे। इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे क्रोध क्यों आया। अ, मुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, घर का बड़ा हूँ, मेरी तो बात माननी चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, तो उसमें मान कशाई भी आ जाती है। और ऐसा भी आ जाता है कि मैं दूसरों जीवों को चेंज कर सकता हूँ, वो भी नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत सब बढ़िया। डिटेल में डिटेल में जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें वो मिलेगी। सिर्फ इस बात से नहीं मिलेगी कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इस बात से मिलेगी कि मुझे क्रोध आया क्यों। नहीं, आपने दोनों बातें बहुत सही कही। इसमें जो दूसरी बात आपने कही कि मैं किसी को सुधार सकता हूँ क्या, मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ क्या, ये हमारे अंदर में ही ऐसा अविवेक होने से ये ज्यादातर क्रोध आदि इसलिए आते हैं। किसने ऐसा क्यों किया, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ना करे, मैंने इसलिए उसको डांट दिया। आपकी डांट से, चूंकि वो कार्य ऐसा होने वाला था, वो समझने वाला था इसलिए समझ गया, लेकिन हर बार आपकी डांट काम करेगी इसकी भी गारंटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। सही बात। ये बहुत बढ़िया बात है। हम बहुत जो सही है, एनालिसिस बहुत कर सही। रहे हैं पूरे सही बात। समय सार के प्रकरण में, हम इसी तरह का एनालाइज करेंगे और अवश्य ही हम उस दर्शन के तल तक पहुंचेंगे जो हमें आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया। समय हो गया बहुत, दरिया में पता नहीं चला अपनी चर्चा में। हाँ, चलिए जितवानी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर
मैं सोच रहा कभी से, जाऊं तो किधर जाऊं, यही पूछ रहा मन से, पते भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में मैं नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, उस पार लगा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जनवाणी माता की जय। जय। बहुत सुंदर।